जय हिंद मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फाउंडेशन जीएस की जो बनती है तो हमें छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी, छोटी छोटी शब्दावलियों को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। उसी के संदर्भ में मैं आपके लिए एक शब्द लेकर के आया हूं, भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, ज्योग्राफी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा कि ये जो भूसन्नति सिद्धांत है ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी आप महत्वपूर्ण पर्वत देखते हो उनके निर्माण प्रक्रिया के पीछे का जब सिद्धांत हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एक शब्द से होकर के गुजरना पड़ता है जिसका जो शब्द है भूसन्नति सिद्धांत। इंग्लिश में इसको जियोसिंक्लाइन कहते हैं। तो ये जो भूसन्नति सिद्धांत है, एक जर्मन वैज्ञानिक थे कोबर, जिन्होंने इस शब्द का प्रतिपादन किया था। तो इस शब्द से संबंधित आपको कितनी बातें याद रखनी है जिससे कि आपका जीएस का जो बेसिक्स है वो मजबूत हो और आप इसको उपयोग कर पाएं आगे के भूगोल के जो तर्क हैं उनमें। तो तीन शब्द से संबंधित तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहला परिभाषा, तो परिभाषा के लिए आपको क्या शब्द याद रखने, फिर प्रक्रिया, इस भूसन्नति सिद्धांत के अंदर प्रक्रिया क्या होती है, और तीसरा भूगर्भिक योगदान, यानी कि पृथ्वी पर जो बहुत सारे भूगर्भिक निर्माण हुए हैं, बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो उस निर्माण प्रक्रिया में भूसन्नति का सिद्धांत क्या योगदान करता है, और इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी हम समझेंगे। तो देखिए, भूसन्नति सिद्धांत का अर्थ क्या है। इस सिद्धांत का अर्थ होता है अभिसारी प्लेटों के मध्य धसाव। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमको भूसन्नति सिद्धांत का तो अर्थ बता रहे हैं, लेकिन फिर यहां पर एक और ऐसा तकनीकी शब्द आ गया है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी कि अभिसारी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, यही सारी चीजें होती हैं हमारे जीएस की जर्नी में, जो एक विद्यार्थी को समझना पड़ता है, बहुत छोटे स्तर से ही समझना पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में कोर्सेस में हैवी चीजें तो बताई जा रही हैं लेकिन बेसिक्स आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, और यही हमारे इस कोर्स का उद्देश्य है कि आपको छोटी छोटी चीजें बताई जाए। तो अभिसारी प्लेटों के मध्य का धसाव क्षेत्र, तो इससे क्या तात्पर्य है, आइए यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो परपट्टी है, इसका जो क्रस्ट है, वो बहुत सारे खंडों से मिल करके निर्मित हुआ है, और क्रस्ट के नीचे जो दुर्बल मंडल है, यानी कि एक बहुत ही तरल पदार्थ है, बहुत ही गर्म तरल पदार्थ है, जो हमारी क्रस्ट को अलग अलग दिशा में गतिमान करता है। और हमारी जो क्रस्ट है उसके टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी का एक सिद्धांत आप पढ़ते हो, तो उसमें आप पढ़ते हो कि जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से दो प्लेटें हैं, यानी कि ठोस भूखंड हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया, ठोस भूखंड हो गया, ठोस भूखंड, एक ठोस भूखंड ये हो गया है, और एक ठोस भूखंड और ले लेते हैं यहां पर, और समझ लीजिए कि एक ठोस भूखंड ये है, यानी कि ये पहले ही से बनी हुई स्थल आकृति है। ये हो गया ठोस भूखंड, ये भूमि के टुकड़े हो गए। अब देखिए, इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे ऐसे तरल मैग्मा होता है। ठीक है, क्या होता है, एकदम तरल मैग्मा होता है। तो ये क्या करता है, ये अलग अलग दिशा में ऊपर की जो भूपरपट्टी के हिस्से होते हैं, उन पर के जो स्थलखंड होते हैं, उनको अलग अलग दिशा में गतिमान करता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये जो दो ठोस भूखंड हैं, ये एक दूसरे की ओर इस प्रकार से गतिमान कर रही है, एक दूसरे की ओर इस प्रकार से गतिमान करती है, तो ऐसे स्थान को जहां पर दो स्थलखंड आपस में टकरा रहे होते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं अभिसारी, कन्वर्जेंट, इंग्लिश में कन्वर्जेंट, अभिसारी। तो यहां पर क्या होता है कि जिस जगह पर यह टकराव होता है, इस जगह पर एक धसाव वाला क्षेत्र बन जाता है। यहां पर भूमि क्या होती है,
भूमि में क्या उत्पन्न हो जाता है, एक धसाव उत्पन्न हो जाता है और भूमि कुछ इस तरीके की नजर आती है। तो ये जो धसाव वाला क्षेत्र है, ठीक है, दो भूखंडों के बीच में, दो प्लेटों के बीच में ये जो गहरा धसाव वाला क्षेत्र है। अब आप बोलोगे सर ये धसा कैसे है? तो प्लेटों के हलचल के कारण कुछ स्थलखंड ऐसे आपस में आते हैं, कुछ विपरीत दिशा में जाते हैं, कुछ ऊपर की ओर उठते हैं, कुछ नीचे की ओर धस जाते हैं। तो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो है। तो ये वाला क्षेत्र जैसे जैसे नीचे धंसने लग जाता है तो इन दो ठोस स्थलों के बीच में एक गहरा सा गर्त जैसा क्षेत्र बनता है और इसी धसाव के क्षेत्र को कहते हैं भूसन्नति। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भू। भू का मतलब क्या हो गया? भू का मतलब हो गया भू, पृथ्वी, पृथ्वी का जो समझ लीजिए ऊपर का हिस्सा है। तो भू का मतलब सतह, प्लस एक शब्द का प्रयोग और यहां पर किया गया है सन्नति, भू सन्नति। तो भू का मतलब हो गया पृथ्वी और सन्नति का मतलब क्या होता है? सन्नति का मतलब होता है धसाव। तो यानी कि पृथ्वी की सतह का धसाव। तो पृथ्वी की सतह पर जब यह धसाव उत्पन्न होता है तो इसको कहते हैं भूसन्नति। तो उम्मीद है आपको भूसन्नति का अर्थ समझ में आया होगा। अब देखिए इसका जो उपयोग होता है, इसमें क्या प्रक्रिया चलती है। यहां अवसादों का निक्षेपण होता है जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहां से जो, क्योंकि ये स्थलखंड हैं, समझ लीजिए कि एक स्थलखंड हो गया इंडिया का प्लेट और एक हो गया यूरेशिया का प्लेट। तो ये यहां से इनकी नदियां अवसाद लाती हैं और इस भू धसाव यानी कि भूसन्नति वाले क्षेत्र में निक्षेपित करती हैं। और कई लाखों साल जब ये अवसाद निक्षेपित हो जाते हैं और इसके साथ साथ प्लेटें जब आपस में टकरा रही होती है तो इन अवसादों में मोड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं जिनसे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यह भी आप स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया से समझ सकते हो, लेकिन इसमें मैं आपको केवल भूसन्नति शब्द का अर्थ बता रहा था। तो उम्मीद है आपको भूसन्नति शब्द का अर्थ समझ में आया होगा। इस तरीके से आप अपने तथ्यों को, अपने तर्कों को, अपने कॉन्सेप्ट्स को, चाहे भूगोल हो या फिर हिस्ट्री हो या इतिहास हो या राज्य व्यवस्था हो या इकोनॉमिक्स हो, बहुत अच्छे से अपना जीएस फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्स का लिंक दिया गया है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। जय हिंद।